पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें का जाल बिछा दिया गया है। कांग्रेस के सरकार में तो अगर आदमी भोपाल से इंदौर जाते थे तो 2 दिनों में पहुंचता था। कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तब अगर दिल्ली से बंबई जाता था तो ट्रक ले जाता तो टूट जाते थे। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब थी, देश की हालत खराब थी। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा विकास किया, सब जगह कॉरिडोर बन गया। उज्जैन में देखिए कैसा विकास हुआ। देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स और मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जो कि हमारे बहुत ही खास हैं और बहुत ही राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। तो मैं जानने का कोशिश करूंगा कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए हैं और कितने बार इन्होंने अपने पद को संभाले हैं और इनका क्या पद है और राजनीतिक में इनकी क्या रुचि रही है, कितना ये सफल रहे हैं, वही जानकारी मैं दयाल सिंह गुर्जर लिखता हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी सरपंच है ग्राम पंचायत मैगरा नवीन की। मैं पूर्व सरपंच हूं, भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूं और वर्तमान में ग्राम पंचायत मैगरा नवीन में हमारी श्रीमती जी सरपंची का चुनाव जीती है और लगातार इसके पहले मैं था, उसके पहले वो थी। मैं छठा चुनाव जीता हूं ग्राम पंचायत मैगरा नवीन में। 94 से लगातार सरपंची का पद पर कार्यरत है। 2 मियां बीवी में से कोई एक बनते हैं। तो मैगरा नवीन क्या ये पंचायत मैगरा नवीन पड़ता है, यानी कि ग्राम पंचायत मैगरा नवीन पड़ता है। ग्राम पंचायत मैगरा नवीन, जनपद पंचायत बैरसिया, जिला भोपाल। तो अभी जो मतलब सरपंच पद पर अभी मतलब है अभी कार्यरत में, उनका नाम क्या हो? उनका नाम श्रीमती कंचन गुजर है। वो उसके भाई की शादी में गई हुई है, यहाँ पर है नहीं। तो उन्होंने मतलब अभी पद संभाले हुए कितने साल हुआ है लगभग? अभी 6 महीना पहले तो जून में चुनाव हुआ है ना। तो कुछ ऐसा काम बताइए कि उन्होंने मतलब पद संभालने के साथ ही मतलब किए होंगे। आप इतने लंबे समय से हैं तो आप काफी अनुभव उनको काम करने का अपने दिए होंगे और हमको उम्मीद है कि मतलब बहुत अच्छा भी काम किए होंगे। कुछ ऐसा काम बताइए जो आपने किए होंगे पद संभालने के बाद, उन्होंने मतलब उनके द्वारा आपने करवाए होंगे। नहीं, वो तो काम तो वही करा रही है, मैं थोड़ी कराता हूँ। सरपंच वही है तो वही करा रही है। अभी बिजावन कला में एक स्वच्छता की नाली, पाइप नाली निर्माण कराया है। अभी पुलिया का काम चालू होने वाला ग्राम पंचायत मैगरा नवीन में और फिर सीसी का काम चालू होगा, कराने वाली है वो। विधायक जी आए थे, अभी विधायक जी सब मंजूर करके गए। हमारे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आए थे। क्या बोल रहे हैं? लेटरिन बाथरूम भी बनवा दी है मैगरा नवीन, बहुत जोरदार बनवाई हमने। अच्छा, लगभग कितने बनवाए? बहुत बड़ी है, नहाने का अलग है, लेटरिन बाथरूम अलग है, चौका मौका सब लग रहे हैं उसमें। बहुत जोरदार वीआईपी है। बहुत अच्छी बात है। और आप ये अपना कार्यकाल बताइए, आप कितने बार मतलब सरपंच रह चुके हैं, तो मतलब वो बताइए और क्या क्या आपने किए हैं वो बताइए। देखिए 94 में, जून 94 में मैं सरपंची का पद पर निर्वाचित हुआ था जी। और उससे लगातार मैं यहाँ का सरपंची का चुनाव जीतता हूँ और ग्राम पंचायत मैगरा नवीन की जनता मुझे ही या मेरी पत्नी को सरपंच चुनती है। ना हम दारू बांटते, ना पैसा बांटते और 10-5 हजार रुपया खर्चा होता है, कोई पैसा मैसा भी नहीं होता है यहाँ। और शाम को रिजल्ट आ जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। हमारे विरोधी जो भी लड़ते हैं सब हार जाते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप कोई मतलब फालतू खर्चा नहीं करते हैं और न तो मुर्गा दारू फलाना ठिकाना आप कुछ नहीं करते हैं। आप मतलब निस्वार्थ आप जो है जनता आपको चुनती है। इसका मतलब ये है कि जनता मतलब आप पर बहुत खुश होगी, आपके काम से लेकर के भी खुश होगी और आपसे सेटिस्फाई होगी इतना कि आपको मतलब बार बार चुनते होंगे। ये बताइए कि मैं बात करूंगा थोड़ा आगे का कि अभी जो लगभग 7-8 साल से जो मतलब बीजेपी की सरकार है, जिसके पहले मतलब कांग्रेस की थी, तो लोगों ने बहुत कुछ ये कहता है कि जो महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया है, वो बढ़ गया पहले से, बहुत लोग कुछ परेशान हैं। आपका इसमें क्या है, चूंकि आप एक राजनीतिक से रिलेटेड आप रखते हैं अपने आप को, तो आपका क्या सोचना है? एक चीज बताइए मुझे, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गया, क्या क्या जो लोग कह रहे हैं वो बात ठीक कह रहे हैं, और मगर मैं उनसे एक बात भी पूछता हूँ। आज से 30-40 साल पहले कितनी सड़कें थी? नदी का पुल नहीं था, विकास कार्य नहीं हुआ था, कोई भी चीजें नहीं थी। जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अगर किसान के तुषार पड़ जाता था, नदी चढ़ जाती थी, 2 पैसा नहीं मिलता, किसान परेशान था। आज किसान की दुगनी आय की है भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़िया योजना चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें का जाल बिछा दिया गया। कांग्रेस के सरकार में तो अगर आदमी भोपाल से इंदौर जाते थे तो 2 दिनों में पहुंचता था। कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तब अगर दिल्ली से बंबई जाता था तो ट्रक ले जाता तो टूट जाते थे। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब थी, देश की हालत खराब थी। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा विकास किया, सब जगह कॉरिडोर बन गया। उज्जैन में देखिए कैसा विकास हुआ है। नहीं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो मैंने नेता को मैंने सुना हूँ, बात जो बीजेपी के ऊपर, उसके सरकार के ऊपर बोलते हैं कि हम जो कर दिए हैं, हम जो काम कर दिए हैं, उसी के ऊपर में उन्होंने चमकाने के ऊपर लगा हुआ है कि मेरे ही काम को दिखाते हैं कि मतलब उसी को पोता पोती करते हैं। आपसे एक बात कहता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया। प्रधानमंत्री सड़क किसने चलाई? कांग्रेस ने चलाई किया। 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो फ्री में गल्ला किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया किया।
किसान की हालत किसने ठीक की? कांग्रेस की गवर्नमेंट में लाइट नहीं मिलती थी, किसान के घर में गल्ला पैदा नहीं होता था। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी और शिवराज जी की देन है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि बेरोजगारी, क्या बहुत लोगों से ये भी सुना कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और जहां तक कि बीजेपी, ये कांग्रेस के बहुत से नेता ये मतलब टारगेट करते हैं कि बहुत ऐसे जो संस्थान है सरकारी वो बेच दिया गया है, जैसे हो गया रेलवे है, एयरपोर्ट है, LIC है वगैरह, मतलब उसको क्या है, मतलब प्राइवेटेशन कर दिया गया है। तो मतलब क्या इससे हानि हुआ नहीं? आपका क्या मानना है? मैं अभी दिल्ली गया था 2 महीना पहले, और ट्रेन में रेल में बैठ के गया था। मुझे तो कोई रेल का धनी मिला नहीं कि हमने खरीद ली है। हमें तो ये पता लगा कि रेल सरकारी है, सरकारी टिकट हो रहा है। कौन कहता है रेलवे को बेच दिया? कोई धनी कहना चाहिए मैंने रेलवे खरीद ली, हवाई जहाज खरीद लिया, कोई तो नहीं कहता है। ये तो सब फालतू कांग्रेस के लोग पार्टी की बदनामी करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं। मोदी जी 2024 में फिर से आएंगे, मतलब ऐसा, मतलब बीजेपी का मतलब लोग मतलब बहुत ही मजबूती से ये बात को रखते हैं, बहुत ही मजबूती कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मतलब हो सके बीजेपी, हो सके फिर से मतलब मोदी जी आ जाए, मतलब हमें भी ऐसा लगता है। क्या इस वजह से आ जाए कि विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इस वजह से आ जाए? या फिर मतलब मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से आ जाए? देखिए, मोदी जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, विदेश भी मोदी जी को मानता है। पूरी जिसकी पृथ्वी के जितने देश है सब मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी के अंदर भगवान का रूप है, योगी जी के अंदर भगवान का रूप है। योगी और मोदी और हिंदुस्तान के भगवान है। अच्छा, तो मतलब उनका योगी जी तो मतलब यूपी का मतलब CM है, तो उनका भी ये कहना है कि हमें ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना, मतलब उनका ये मतलब एक एजेंडा रहता है। तो उनके बारे में ये बोलता है कि मतलब उन्होंने तो हिंदू का सपोर्ट करता है और किसी का धर्म का सपोर्ट नहीं करता है। मतलब क्या इसी सोच पर क्या बीजेपी है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात लोग गलत करते हैं। योगी जी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुसलमान भाइयों को लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। जो आतंक मचाता है और जो देश को खतरे में डालता है, उसके लिए योगी जी कार्रवाई करते हैं। कौन कहता है कि योगी जी ऐसे करते हैं? सारे लोग तो साथ में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, सारे जाली वाली टोपी वाले भैया साथ तो रह रहे हैं। मेरे गांव में रहते हैं बहुत से मुसलमान। अगर वो शांति से रह रहे हैं तो उनका स्वागत, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। वो हमें मानते हैं, हम उनको मानते हैं। जो खतरनाक है आतंकवादी टाइप के, जो देश के ऊपर खतरा फैला रहे हैं, पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं, देश में जम्मू कश्मीर में जाके नाटक करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, इनके लिए योगी जी मोदी जी कार्रवाई करते हैं। देश शांति से रहना चाहिए, सब लोग भाईचारा से रहना चाहिए। नहीं, तो ठीक है, ये तो भाईचारा से रहना चाहिए और ये तो अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी, ये कांग्रेस का ये मतलब बार बार ये हमला करता है कि कुछ भी मतलब कोई भी बात होता है तो ले जाकर वो कहता है मुसलमान कहते मुसलमान का विरोधी है, कुछ भी है तो उस मुसलमान के ऊपर में कार्रवाई होता है, हिंदू के ऊपर में कार्रवाई नहीं होता है। ऐसा मतलब कांग्रेस का ऐसा सोचना रहता है क्या? मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? सब जानते हैं जो बदमाश लोग हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, वो आपको भी दिख रहे होंगे। भाई, पूरे हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम भाई रह रहे हैं, कितने करोड़ है आज, वो सबको अच्छे से रह रहे हैं। जिन्होंने आतंक मचाएगा, जो देश में खतरा फैलाएगा, जो हमारी जनता को परेशान करेगा, उनके लिए कार्रवाई होगी। वो हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, हिंदू भी तो, हिंदू के ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है भाई, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने अभी देखा है क्या हुआ है? नहीं, तो वो तो मैं इसी बात का तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी बात से तो बवाल है कि उन्होंने मतलब कि कितने लोगों की जमीन छीन ली, कितने गरीबों के साथ अत्याचार किया था उन्होंने, कितने लोग निकल के आ रहे हैं, उनके ही लोग मियां भाई कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, कार्रवाई अच्छी हुई। सारे लोग तो मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। जो भले भाई, भले लोग हैं, मुसलमान अच्छे भाई हैं, वो सब कह रहे हैं तो बदमाश है, उनका इलाज होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और आपने नेता ओवैसी का सुने होंगे, वो किस तरह का मतलब हावी रहता है बीजेपी ऊपर, यानी कि कोई भी मतलब